तो अभी है हमारी ब्लैक बुक वोकेबलरी का दूसरा पार्ट, दूसरा पेज। तो पहला तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है। धीरे और वोकेबलरी पे ना ऐसे फोकस मत करना कि ये हो ही नहीं रहा, ये सब भड़क लेने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, वीडियो देखो अच्छे से, ठीक है, ट्रिक को याद रखो, एक दो बार देखो, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ मैं ग्रुप में क्विज भी करवा रही हूँ, तो वो भी जाके ज्वाइन कर लिया करो। रात को 8 बजे होते हैं क्विज। तो कोई भी भड़क लेने की जरूरत नहीं है। पेपर तभी पास होते हैं जब हम ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, ठीक है। आधा हम अपने दिमाग को तभी थका देते हैं जब हम बहुत ज्यादा भड़क लेने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो नहीं लेनी। अच्छे से जाओ, आराम से करो। आज दूसरा पेज है, उसको करो। उससे पहले एक बार पुराना दोबारा अपनी आंखों से निकाल लेना, ठीक है। और इसके साथ जब 7 पेज पूरे हो जाएंगे ना, 6 पेज पूरे हो जाएंगे, तो 7वें दिन मैं इन सातों का एक वो बना दूंगी वीडियो, ठीक है, इकट्ठा। तो वो भी फटाफट देख लेना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है अरिस्टोक्रेसी। इसका मतलब होता है द रूल बाय नोबल्स, गवर्नमेंट, बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। कि वो वाला शासन जो किया जाता है, जो बड़े लोग हैं ना उच्च क्लास के, उनके द्वारा जो किया जाता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो अरिस्टोक्रेसी, इसके अंदर जो वर्ड आ रहा है वो क्या हो गया, आर्टिस्ट। मतलब वर्ड तो आ रहा है इसमें अरिस्टो, है ना, RISTO। अरिस्ट भी हो गया, तो अरिस्ट को आर्टिस्ट से तुम क्या करो, कनेक्ट करो। मान लो कोई भी आर्टिस्ट है, ठीक है, पिकासो है, पिकासो की पेंटिंग में क्या था, मतलब वो ही सबसे बड़ा पेंटर माना जाता है, तो क्या हो गया, तो वो एक आर्टिस्ट हो गया। मतलब जितने भी ये जो इनका जो एरिया है, आर्ट एरिया है जो पेंटिंग का, तो वो किसके द्वारा डोमिनेट हुआ, पिकासो के द्वारा, अपने टाइम के अंदर, ठीक है, जिसका नाम आज भी जाना जाता है। मान लो कि उसने उस टाइम पे शासन किया, जैसे उसने कोई पेंटिंग ऐसी बना दी कि सबने उसी को फॉलो करने लगे, उसी टाइप की पेंटिंग्स बनाने लगे, ठीक है। तो सेम टू सेम एरिस्टोक्रेसी मतलब वो गवर्नमेंट जो उच्च लोगों के द्वारा चलाई जाती है, ठीक है। अथेइस्ट, इसका मतलब हो गया अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। कि वो ऐसा इंसान जो बिलीव करता है कि जो भगवान है वो है ही नहीं, मतलब जिसको हम नास्तिक भी बोल सकते हैं, तो अथेइस्ट। देखो, अगर थेइस्ट होता है, THEIST, थेइस्ट, इसका मतलब हो जाता आस्तिक, जो भगवान में भरोसा करता है। जब ए लग गया तो उसका मतलब नेगेटिव हो गया, कि जो भगवान में भरोसा नहीं करता। ए लग जाए तो उसका मतलब नेगेटिव हो जाएगा, ये याद रख लेना। कैलीग्राफी होता है जो सुलेख लिखते हैं ना इंग्लिश में, उसको बोलते हैं ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग दैट यू डू विद अ स्पेशल पेन और ब्रश, जिससे अच्छे से हम सजा सजा के लिखते हैं वो सुलेख को, उसको बोलते हैं कॉनोशोर। इसका मतलब है एन एक्सपर्ट ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग द जजमेंट, ब्यूटी, क्वालिटी, स्किल इन आर्ट, फूड और म्यूजिक। मतलब एज अ होल इसको एक्सपर्ट बोलते हैं, कोनोसोर को एक्सपर्ट बोलते हैं। और किसका एक्सपर्ट, ब्यूटी का, स्किल्स का, जो क्वालिटी और स्किल्स होती है आर्ट के अंदर उसका, फूड का और म्यूजिक का, ठीक है, वो एक्सपर्ट हो जाएगा, उसको बोल देंगे। और इसकी स्पेलिंग भी याद रख लेना, फेटलिस्ट। ये वो लोग होता है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट एंड कांट बी कंट्रोल। कि जो हमारा जो इवेंट्स है हमारी लाइफ में जो भी होते हैं, वो क्या है, फेट जो हमारा भाग्य है वो डिसाइड करता है, और जिसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, ठीक है, वो बोलते हैं। अब देखो, अगर तुमने पढ़ा होगा तो FATE, इसका मतलब होता है भाग्य। मतलब जो इंसान जो भाग्य में ज्यादा मानता है, ठीक है, वैसे सोचता है कि जो लिखा है वही होगा, उसको बोलते हैं फेटलिस्ट। इनविंसिबल, टू स्ट्रोंग टू बी डिफीटेड और चेंज, ऐसा इंसान जिसको क्या है, हराया नहीं जा सकता या जिसको बदला नहीं जा सकता। देखो, इनविंसिबल में क्या मतलब साउंड आ रहा है, विन का, ठीक है। इसमें विन की स्पेलिंग ये लिखी हुई है ना, VIN, विन, ठीक है। ऐसा इंसान जिसको विन नहीं कर सकते, इन लग गया ना, इन मतलब नहीं, नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, विन नहीं कर सकते, मतलब जिसको जीत नहीं सकते। मर्सनरी, इसका मतलब हो जाएगा अ सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट। वो होते हैं ना, हमने कॉन्ट्रैक्ट किलर होते हैं, उसको बोलेंगे कि कोई अगर तुम उसको पैसे दो, कोई भी कंट्री या ग्रुप है उसमें, वहां पे जाके क्या करेगा, तुमने जिसके लिए उसको मारने के पैसे दिए हैं तो वो उसको मार देगा, उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है असेटिक। असेटिक का मतलब होता है अ पर्सन हु लिव्स इन अ सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे विदाउट फिजिकल प्लेजर, स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजंस। देखो, इतना बड़ा तो आता नहीं है, ये आएगा मोंक्स, आएगा हरमिट, आएगा सेंट्स, लिखा हुआ आएगा। असेटिक वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, तपस्या करते हैं सारे सुख सुविधा को भुला के, उसको बोलते हैं असेटिक। नेक्स्ट है कार्निवर्स। इसका मतलब होगा एनिमल्स दैट ईट मीट। वो जो एनिमल्स जो क्या है, मीट खाते हैं, ठीक है। जैसे जो शेर है वो मीट खाता है ना, तो वो कार्निवर्स हो गया।
कार्नि देखो, BOROUS ये जहाँ पे भी लिखा आएगा ना, इसका मतलब है कि रिलेटेड टू ईटिंग है। आ, मतलब वो खाने से रिलेटेड है। अब कार्निवर्स आ गया, तो ये कार्निवर्स होते कौन है? वो एनिमल्स जो क्या करेंगे, ह्यूमन मांस खाएंगे। देखो, अब है कार। कार के अंदर कौन बैठता है? आदमी बैठता है, ठीक है। आदमी बैठा था और शेर आ गया और उसको खा गया, ठीक है। कार्निवर्स तो मतलब समझ लो कि कार्निवर्स है रिलेटेड टू एनिमल जो मांस खाते हैं। कार्टोग्राफी, देखो ग्राफ जहां पे भी लिखा आएगा ना, समझ आना, इसका मतलब है ये रिलेटेड टू राइटिंग होगा कहीं ना कहीं। तो अब कौन सी राइटिंग से रिलेटेड है? आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स। वो इंसान जो क्या करता है, मैप बनाता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। मैप बनाने का जो आर्ट है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी, ठीक है। और जो मैप बनाएगा उसको बोलेंगे कार्टोग्राफर। याद रख लेना, ग्राफ रिलेटेड टू राइटिंग आएगा, ठीक है, राइटिंग या ड्राइंग, तो समझ आना ये क्या है। कार्टोग्राफी जो मैप बनाने की जो कला है वो कार्टोग्राफी है, पर जो मैप बनाएगा उसको बोलेंगे कार्टोग्राफर। एटिमोलॉजी, इसका मतलब हो जाएगा द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। कहता है कि उन जो वर्ड्स हैं और जो उनके मीनिंग है उनकी स्टडी करना, ठीक है। वो कैसे पैदा हुए, कैसा उनका ओरिजिन हुआ, उनकी क्या हिस्ट्री थी, उसको बोलेंगे एटिमोलॉजी। ओके। होमिसाइड, दो तीन बार पढ़ लेना, याद रह जाएगा। होमिसाइड द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिबरेटली, कि किसी को क्या करना, जानबूझ के मार देना, ठीक है। क्राइम दैट किलिंग समबडी डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ के किसी को मारना होमिसाइड होता है, ठीक है। देखो साइड ये जहां पे भी लिखा आएगा ना, तो वो हो जाएगा किसी को मारने से रिलेटेड होगा, ठीक है। होमिसाइड मतलब हम मार रहे हैं, और हम किसको मार रहे हैं? मान लो मैं इंसान हूं और मैं दूसरे इंसान को मार रही हूँ, ठीक है। फिर मैं तीसरे को मार दिया, चौथे को मार दिया, पांचवे को मार दिया, मतलब मैं होमिसाइड कर रही हूँ, इंसानों को मार रही हूँ, तो ये होमिसाइड हो जाएगा। आइकोनोक्लास्ट, इसका मतलब है अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेस पॉपुलर बिलीफ, एस्टेब्लिश कस्टम एंड आइडियाज। ऐसा इंसान जो क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है जो भी बिलीफ मतलब सोसाइटी में चल रहे हैं, या भी जो भी कस्टम और आइडियाज यहाँ पे स्थापित किए गए हैं, ठीक है, उनके खिलाफ क्या करता है, क्रिटिसिज्म करता है। आइकोनोक्लास्ट मानता नहीं है। अब देखो, अगर मैं लिख दूं आइकन, कि ये मेरा आइकन है, या मैं इसको मानता हूँ ये मेरा आइडल है, ठीक है। और जब आइकोनोक्लास्ट हो जाएगा तो मतलब मैं नहीं मानता, मतलब जो तुम हो, जो भी तुम्हारे भरोसे हैं, बिलीव्स हैं, विश्वास हैं, उन चीजों को मैं नहीं मानता। नेक्स्ट है इलिजिबल, इलिजिबल डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल टू रीड। वो चीजें क्या हैं जो डिफिकल्ट हैं और रीड करने में क्या है, इम्पॉसिबल है, जिसको हम ढंग से पढ़ नहीं सकते, उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको इल। मान लो तुम इल थे, ठीक है, और तुम डॉक्टर के पास गए, उसने तुम्हें पर्ची पे ऐसे कुछ लिख के दे दिया, पर तुम्हें समझ ही नहीं आया क्या लिखा है, पर इसको पढ़ कौन सकता है? सिर्फ वो मेडिकल वाला ही पढ़ सकता है, और वो तुम्हें दवाई लिख के दे देगा। तो अब इलिजिबल, बस ऐसे याद रखना है इलिजिबल, इसको तुम वो मत कर लेना कि ये कोई इलिजिबल है, कोई योग्य है। स्पेलिंग ये होती है इलिजिबल की, इल वाली, ILL, ठीक है। नेक्स्ट है इनकोरिजिबल, इसका मतलब हुआ हैविंग बैड हैबिट्स विच कांट बी चेंज और इम्प्रूव। कहता है कि इनकोरिजिबल वो होता है कि वो हैबिट्स जो क्या है, चेंज नहीं हो सकती और ना ही जिनको इम्प्रूव करा जा सकता है। ओके। तो अब देखो, करेक्ट का मतलब क्या होता है, कि जो चीजों को हम सही कर सकते हैं उसको करेक्ट बोलते हैं। जब उसके आगे इन लग गया तो मतलब हम उनको नहीं कर सकते। मतलब इनकोरिजिबल, जो चीजें चेंज नहीं हो सकती, ना ही इंप्रूव हो सकती है, वो जैसी है वो वैसी ही रहेंगी। इंसोमेनिया, इसका मतलब होता है जब हम सो नहीं सकते। ये गाना भी है, इंसोमेनिया करके आया था एक बार, मेरे को याद नहीं है कौन से सिंगर ने गाया था, पंजाबी गाना है ये। द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, जब हम सो नहीं सकते ना, तो उसको इंसोमेनिया बोलते हैं, जिसको नींद आती ही नहीं है उसको बोलेंगे। नेपोटिज्म, ये तुमने हर सुना होगा, जब सुशांत सिंह राजपूत का हुआ था, ठीक है, तो तब उसके बाद ये चीज बहुत चल पड़ी थी, अभी तक भी यूज करते हैं इसको। नेपोटिज्म वो होता है भाई भतीजावाद, कि मान लो मैं पावर में हूं, तो मैं आगे पावर में किसको लेके आऊंगी, मेरे भाई को, मेरे बेटे को, मेरे पति को, मेरे पापा को, मतलब इन सब को, ठीक है। तो सेम इसको नेपोटिज्म बोलेंगे बस। एब्सोलूट, ये है ओब्सलीट। ओब्सलीट का मतलब होता है नो लॉन्गर यूज बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड, कि अब वो चीज प्रचलित नहीं है, पहले प्रचलित थी अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके जगह पे कोई और चीज इन्वेंट हो गई है। अब मान लो पहले चूल्हे पे इतना खाना बनाते थे हद से ज्यादा, फिर उसके बाद वो हीटर से आने लगे थे, उस पे बनाने लगे। उसके बाद फिर गैस दे दी गई, उस पे बनाने लगे। अब वो जो दूसरे इलेक्ट्रिकल गैस आने लगे हैं, वो क्या बोलते हैं,
इंडेक्स तो वो आने लगे, अब उस पे बनाने लगे। मतलब क्या है, अब ये जो चूल्हा है वो क्या हो गया, ऑब्सलीट हो गया। ऐसा नहीं है कि यूज नहीं करते, मतलब नाम मात्र यूज करते हैं इसका, ठीक है। सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया, ऑब्सलीट चीजें वो होती है जिनका यूज होता ही नहीं है, ऑब्सलीट। मान लो तुम लेट हो गए, लेट लेट हो गए, ठीक है, लेट हो गए तो अब तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, यहाँ से चले जाओ, लेट हो गए तुम, जाओ। तो ऑब्सलीट हो जाएगा। जो चीजें अब मतलब यूज में नहीं है पर पहले थी, अब क्यों नहीं है, क्योंकि अब उसकी जगह पे नई चीज इन्वेंट हो गई है। पैट्रीसाइड, इसका मतलब हो जाएगा किलिंग ऑफ योर फादर। देखो मैंने तुम्हें बताया था ना कि साइड जहां पे भी आएगा इसका मतलब समझ आना कि रिलेटेड टू मर्डर ही होगा। तो अब यहाँ पे हम किसको मार रहे हैं, तो मार रहे हैं हम अपने पिता को, ठीक है। पैट्रीसाइड, देखो हिंदी में क्या होता है, पैतृक लिखा होता है, ठीक है। पैतृक को याद रखो, पैतृक ये लिखा हुआ है ना, पैतृक, पैट्रीसाइड मतलब किसकी हत्या, पिता की हत्या। नेक्स्ट है फिलेटलिस्ट, इसका मतलब हो जाएगा पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडी स्टैम्प्स। अगर तुमने ट्वेल्थ में चैप्टर पढ़ा होगा, वो थर्ड लेवल करके चैप्टर है, ठीक है, उसके अंदर ये वर्ड आया हुआ है। ये इंसान वो होगा जो क्या है, कलेक्ट करेगा या स्टडी करेगा, किसको, स्टैम्प्स को, वो होती है ना टिकट्स होती हैं, ठीक है, उसको। तो वो हो जाएगा फिलेटलिस्ट। बस दो तीन बार इसको याद रख लेना, मतलब पढ़ लेना, याद रह जाएगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना।